बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन। अनमोल किचन से मैं हाजिर हूँ दाल और चावल की रेसिपी के साथ। दाल मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल किस्म की शेयर करने जा रही हूँ। चावल के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है, रोटी के साथ इसका जोड़ बिल्कुल भी नहीं है। ये स्पेशल चावलों के लिए बनती है। और सबसे स्पेशल बात ये कि ये मेरे बेटे की बहुत फेवरेट है। मैं बना रही थी तो सोचा रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँ, तो इसको आप घर पे बना के देखें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बन के तैयार होती है। होटल की जो दाल होती है वो उससे कहीं बेहतर होती है। घर पे आप बिल्कुल कम बजट में इसको बना सकते हो। तो रेसिपी मैं आपके साथ इसकी शेयर करूँगी। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो चलें मैं स्टार्ट करती हूँ इसकी रेसिपी बनाना आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि किस तरह से हम इसको बना के रेडी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी दाल बन के रेडी हुई है, तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मैं आपको बता देती हूँ कि दाल हम बना कौन सी रहे हैं। ये साबुत माश लिए हैं मैंने। एक माश की दाल होती है, इसका छिलका रिमूव होने के बाद इसके अंदर से दो पार्ट निकलते हैं जो माश की दाल होती है। लेकिन ये क्या है, ये साबुत माश है इस तरह के। तो इनको मैं मिक्स करूँगी चने की दाल के अंदर। वैसे तो ये खाने भी बन सकते हैं, लेकिन चने की दाल के साथ इनका फ्लेवर जो है वो चावलों के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे साबुत माश को मैंने चने की दाल के साथ मिक्स कर लिया है। दोनों बराबर क्वांटिटी में लिए मैंने दालें। साबुत माश भी 1 कप है और चने की दाल भी 1 कप है। अभी हमने क्या करना है कि इसको मैं 2-3 पानी के अंदर डाल के वॉश करूँगी अच्छे से, और फिर उसके बाद इसको भिगो के छोड़ दूँगी। तो यहाँ दाल को मैंने 2 से 3 पानी में वॉश करके अभी इसको भिगो के रख दिया है। एक बात याद रखिएगा कि दालों को सॉकिंग टाइम बहुत अच्छा दिया करें। दालों को सॉकिंग टाइम अब जितना अच्छा देते हैं ना, इसकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं आधे घंटे के लिए छोड़ रही हूँ अभी इसे। दाल को सोख हुए यहाँ पे आधा घंटा गुजर चुका है। अभी इसको मैं प्रेशर के अंदर ऐड करूँगी और स्टार्ट करते हैं इसको बनाना कि हमने बनाना किस तरह से। तो यहाँ प्रेशर कुकर के अंदर मैं सबसे पहले दाल ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल ऐड करेंगे। दाल ऐड करने के साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक कट किया हुआ है, 1 छोटी टमाटर को बारीक कट किया हुआ है और 6 से 7 मिर्चें हैं हरी, छोटी वाली या तीखी वाली मिर्चें स्लाइस करके कट कर लिए मैंने इनको। टमाटर आपकी अपनी चॉइस है, कुछ लोग दाल के अंदर ऐड नहीं करते, लेकिन मैं मस्ट ऐड करती हूँ तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये सब कुछ चला जाएगा। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन। लहसुन मैं इसके अंदर साबुत ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो उसको पीस के भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून कुटी अदरक ऐड कर दूँगी। साथ ही इसके अंदर एक बड़ी इलायची, दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े और 2 लौंग अच्छी खुशबू के लिए ये ऐड कर देंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर एक तेज़ पत्ता ऐड कर रही हूँ, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 जग पानी का। आप पानी अपने हिसाब से डालें, जितनी थिक या थिन आपको चाहिए। इसको गलने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, और वैसे भी चावलों के साथ थोड़ी सी थिक थिन अच्छी लगती है। तो पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर लें। मैंने तकरीबन 1 जग इसके अंदर भर के ऐड किया है। तो अभी हम इसको फ्लेम के ऊपर रखेंगे। फ्लेम के ऊपर रखने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून सॉल्ट। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। हरी मिर्चें भी इसके अंदर क्योंकि ऐड की हुई है। और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर भर के ऐड कर दूँगी हल्दी। दाल के अंदर सब कुछ ऐड करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी। हमने इसको वेट लगाना है तकरीबन 20 मिनट्स। जब इसका विसल स्टार्ट होगा तो इसको हम 20 मिनट्स देंगे। 20 मिनट्स में इंशाल्लाह ये डन हो जाएगी। गुजर चुके हैं। यहाँ पे इसकी गैस जो है मैंने रिलीज़ कर दी है वेट हटा के। अब इसको खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये दाल। फ्लेम को मैंने एक दफ़ा फिर से ऑन कर दिया है प्रेशर के नीचे, और अभी इसमें थोड़ा थोड़ा सा दाल को स्टेयर करके इस तरह मिक्स कर लूँगी ताकि दाल जो है वो अच्छे से यकजन हो जाए। वैसे ही हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है। दाल को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए हिलाते हुए थोड़ा सा कुक किया है। अभी मज़ीद दाल हमारी यहाँ पे अच्छे से यकजन हो चुकी है। अभी यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कटा हुआ हरा धनिया। कटा हरा धनिया ऐड करके मैं इसकी फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दूँगी। दाल को साइड पे करेंगे और उसका तड़का रेडी करेंगे। तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया। इसके अंदर सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। 5 से 6 टेबल स्पून हम ऑयल ऐड कर देंगे इसके अंदर। ऑयल ऐड करके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है इसकी।
तो इस तड़के के बगैर ये दाल जो है ना ये अधूरी रहेगी। तो इसको हम तड़का देंगे कूटे हुए लहसुन का। ये फ्रेश छिला हुआ लहसुन था और इसको मैंने बारीक पीस लिया। लहसुन को हमने लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है हल्की आंच पे। चम्मच चलाते रहेंगे इसमें मुसलसल। लहसुन हमारा यहाँ पे लाइट गोल्डन हो चुका है। अभी इसके अंदर ज़ीरा ऐड करूँगी। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर मैं 1 अदद कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। इसको हल्का सा फ्राई करूँगी बिल्कुल। और इस तड़के को हमने दाल के ऊपर डाल देना है। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी खुशबूदार दाल जो है वो बन के तैयार हो चुकी है चावल के साथ।